25 years of excellence, 25 years of innovation, 25 years of nurturing the leaders of tomorrow. We are GD Goenka. We are driven by our commitment to bring a global worldview to education. देखिए, एक बहुत बड़ी राष्ट्रीय पार्टी है। मैं इनका धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने मुझे अपने में विश्वास समझा, मेरे पे भरोसा करा और मुझे पार्टी का टिकट दिया। आज मोदी साहब का अपना एक बहुत बड़ा उनके नाम का मूवमेंट है, पूरा देश उनके साथ है और मेरा ये सौभाग्य है कि उस पार्टी का मुझे सबसे बड़ी पंचायत का सदस्य बनाने का एक मौका दे दिया। मुझे मेरी लीडरशिप पे, पार्टी पे और हिसार के लोगों पे भरोसा है कि बहुत बड़े मार्जिन से सीट को निकालेंगे। तो कब से शुरू करेंगे आप? मैं तो आज से शुरू कर दिया ना जी। कल हमारा सुशीला भवन में वहाँ आज तो मैं मित्र दोस्तों से मिल रहा हूँ। कल हमारा वहाँ पार्टी का कार्यालय का उद्घाटन है, जिसमें माननीय मनोहर लाल जी, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री, हमारे आज के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह जी सैनी और पार्टी के सभी एमएलएज, विधायक, ऑफिस बियरर्स, पार्टी के पदाधिकारी, सब जो अच्छे लोग जो जुड़े हुए हैं संगठन से, सब वहाँ हाजिर होंगे। मैं समझता हूँ अच्छे एक बड़ा बहुत बढ़िया तरीके का वेल ऑर्गेनाइज कल वहाँ हमारा दफ्तर का। क्या मानते थे सर इस इलेक्शन में बीजेपी इस मुद्दे को लेकर के जो है जनता के बीच जाती है? वो एक लेके चल रहे हैं कि अगला भारत कैसा विकसित भारत हो, बहुत बढ़िया हो। हम आज दुनिया के 5 बड़ी इकॉनमी में आ गए। हम चाह रहे हैं कि हिंदुस्तान डिफेंस में भी और इकॉनमी में भी और अंतर्राष्ट्रीय नीति पे भी, मतलब इंटरनेशनल फॉरेन पॉलिसी में भी हिंदुस्तान दुनिया में एक बहुत बड़ी इज्जत बना के खड़ा हो। हिसार एक ऐसी जगह है जिस पर सबकी निगाह होती है पूरे हरियाणा में, और इलेक्शन भी बड़ा टफ माना जाता है। तो कितना इसको मुश्किल चुनाव मान रहे हैं, आसान मान रहे हैं? देखिए, हर चीज़ टफ होती है। कभी भी कोई चीज़ हो, चैलेंज का नाम ही टफ होता है। हर बात चैलेंज होती है। पर मैं आपसे एक बताऊं कि बहुत रिकॉर्ड मार्जिन से ये सीट निकलेगी। मैं भी पॉलिटिकल आदमी हूँ। चाणक्य कहता है कि राजनीतिक आदमी कब सांस लेता है, कब छोड़ता है, ये भी राजनीतिक होता है। मुझे लोगों पे भरोसा है बहुत बड़े मार्जिन से। आप हिसार का ही देख लो, हिसार से भी मेरा अपना अंदाजा है 70,000 से ऊपर की लीड होगी। आज डॉक्टर कमल गुप्ता से भी मिले हैं, रणबीर हाँ, हुड्डा मैं से भी मिल के शाम को सावित्री जी से भी मिल रहा हूँ, सावित्री जिंदल से भी मिल रहा हूँ, जोगीराम जी से मिल रहा हूँ, दादा गौतम से भी मिल रहा हूँ, कुलदीप बिश्नोई से भी मिलूंगा। सारे हमारे पार्टी के सम्मानित साथी हैं। रणजीत जी, सर आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहेंगे कि आपने देवीलाल जी के साथ भी काम किया है, हुड्डा साहब के साथ भी काम किया है, अब मनोहर लाल साहब के आप काम कर रहे हैं मुख्यमंत्री के तौर पे। जो सबसे अच्छा जो कार्यशैली किस हिसाब से आपको कौन से जो अच्छे? देखिए, जो देवीलाल से मेरा एक अच्छा रिश्ता था, जिसमें मैं डिसिप्लिन भी सीखा, जिसमें संस्कार भी सीखा, जिसमें मैं एक मातृत्व पितृत्व का प्रेम भी सीखा। उनका ही एक हर माँ बाप की भगवान के बाद दूसरा स्थान होता है। अगर चलते एक मिनट, मैं उनके क्वेश्चन को रिप्लाई कर रहा हूँ। वो एक अलग स्थान होता है। उनमें मुझे वैभव भी मिला, उनका प्यार भी मिला, उनका आशीर्वाद भी मिला। मनोहर लाल जी हालांकि मेरे से उम्र में छोटे हैं, मैं उनसे उम्र में बड़ा हूँ, पर जब भी मैं उन्हें मिला हूँ, मेरे ख्याल में देखिए, उनसे तो बाप बेटे का रिश्ता था। पर अगर इसके बाद मैं ओम प्रकाश जी की कैबिनेट में भी रहा, हुड्डा साहब के भी मैं डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन, जो कि कैबिनेट रैंक होता है, और एनडीसी की मीटिंग होती है, उसमें केवल 3 ही आदमी जाते हैं, कैबिनेट नहीं जाती, चीफ मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर और डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग बोर्ड। तो उनके साथ मुझे सब मंचों पे जाने का मौका मिला। मुझे जितना मनोहर लाल जी ने फ्री हैंड दिया, जितना मुझे काम करेंगे। देखिए, बिजली में जो सुधार हुआ है, एक दिन भी उन्होंने नहीं कहा। ये मुझे हर मामले पे उन्होंने मुझे अच्छे से अच्छी सलाह दी। तो पूरी तरह से जीत को लेकर के आश्वस्त हैं रणजीत सिंह चौटाला हिसार में? देखिए, मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ, मेहनत करूँगा, बाकी आशीर्वाद आप लोगों का मांगूंगा। आपके चुनाव में अगर सामने आपको चौटाला परिवार का कोई व्यक्ति आ गया जजपा की तरफ से? देखिए, जो देवीलाल बहुत बड़े डेमोक्रेट थे, बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन थे। कोई भी आदमी, फंडामेंटल राइट है अपना, राइट टू वोट, राइट टू फाइट। देखिए, कोई चुनाव लड़े, मैं ओम प्रकाश जी आमने सामने लड़े, पर आज भी मेरे बड़े भाई हैं, आदरणीय, मैं उनका सम्मान करता हूँ। चुनाव एक प्रक्रिया है, वो तो एक दिन वोट पड़ेगा। कोई भी है, मुझे इस बात की ना मैं टेंशन रखता नहीं है। ये
कौन लड़ेगा नहीं लड़ेगा ये आगे का सवाल है। एक आखिरी सवाल सर, आपको टिकट मिला है, रणजीत सिंह चौटाला, आप चौटाला फैमिली से आते हैं, ऐसी क्या मजबूरी हुई है बीजेपी की? हरियाणा में पहले ओम प्रकाश चौटाला का उन्होंने समर्थन दिया, दुष्यंत चौटाला का विधानसभा चुनाव में लिया, अब आपकी भी कहीं ना कहीं टिकट के दौरान आप पूरी आंखें खोल के देखो, उन्होंने पूरे देश का समर्थन किया। उसमें चौटाला परिवार, हम तो बाहर गए, एक परिवार के लोग हैं, पूरा देश उनके साथ हो रहा है, साउथ उनके साथ, ईस्ट नॉर्थ उनके साथ। आज उनके नाम का दुनिया में डंका बज रहा है। इतने बड़े, इनकम्बेंसी का सामना कुछ करना मैं आपसे एक बताऊं, कुछ एरिया में या अमेरिका में जब वो गए, और अमेरिका में एक कन्वेंशन है कि जब प्रेसिडेंट कभी स्टेज पे होगा तो उसके साथ दूसरा आदमी नहीं चढ़ेगा। इवन मैरिन, जिसे हम अपना सिक्योरिटी कहते हैं, वो भी विड्रॉ हो जाती है। जब एनआरआईज का सम्मेलन हुआ था, मोदी साहब और ट्रंप दोनों मंच पे चले थे, नारे लग रहे थे मोदी मोदी, और ट्रंप भी हाथ पकड़ के लोगों को वेव कर रहे थे, ये मोदी है। चौधरी साहब, जो नेता लाइन में थे टिकट के लिए, दावेदार थे, उनको टिकट नहीं मिली तो उनको कैसे मिला? कोई नाराज है नहीं, इस पार्टी में कोई नहीं होता। टिकट तो 500 लोगों को मिला, देश मोदी जी के साथ है, ये बात को आप बार बार पूछ रहे नेता हैं। ने तो ट्विटर पर, अपने सोशल मीडिया पर भी डाला था। मैंने कार्यकर्ताओं की नाराजगी की मैंने ट्विटर देखा नहीं, पर मैं आपसे बताऊं, इस चुनाव में देखेंगे एक भी नहीं, सब नेता, कई नेता जो बाहर बैठे हैं वो भी ज्वाइन करेंगे और हमारे साथ देंगे। ये मोदी जी का आंदोलन है, सब आदमी साथ हैं। बहुत धन्यवाद जी।